श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान श्री घृष्णेश्वर के पावन चरण शरण में 9 सितंबर से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर देख सकते हैं। आज 12 सितंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा में गुरुजी ने उपाय बताया है कि अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे प्राप्त करें। एक दूसरा उपाय बताया है कि अगर पितरों के लिए आप कोई कर्म करें, ब्राह्मण भोज कराएं या तर्पण करें तो उसका पुण्य फल पितरों तक कैसे पहुँचे। एक और उपाय की जानकारी दी है, जिसमें गुरुजी ने यह बताया है कि अगर कर्जा ज़्यादा हो तो उस कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पहली जानकारी में गुरुजी ने उपाय बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मातृमुख का दर्शन करने से हमारे जीवन की जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक नई जानकारी हमें दी है कि थोड़े दिनों में कुबेरेश्वर धाम में एक नया कर्म प्रारंभ होने वाला है। प्रतिदिन एक बेटी का विवाह किया जाएगा। लड़की वाले लड़के वाले दोनों 25-25 आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से होगी। उनका मंगल विवाह करके कुबेरेश्वर धाम से विदा करेंगे, क्योंकि वो उनके पिता का घर है। गुरुजी कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम सब बेटियों का मायका है। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं किसी भी ज्योतिर्लिंग की शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल घृष्णेश्वर महादेव ऐसे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक पत्र आया है जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे होते हैं जैसे घृष्णेश्वर महादेव, जहाँ पर पुरुष अंदर जाते हैं तो ऊपर का कपड़ा जैसे शर्ट बनियान उतार कर अंदर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब गुरुजी ने कहा, आप में और भोलेनाथ में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। कथा की 5वीं जानकारी में गुरुजी ने एक उपाय बताया है। ये कर्ज मुक्ति उपाय है। गुरुजी कहते हैं अगर कोई कर्ज में डूब गया हो, सब गिरवी रखा गया हो, तो वह प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक प्रदोष को घी का दीप लगाए। 5 वृक्ष बेलपत्र, वट वृक्ष, पीपल, आंवला और शमी, इन 5 में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे घी का दीप प्रज्वलित करें और कामना करें, उसका कर्जा चूक जाएगा। अब बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक गंगा जल का उपाय बताया था। आप ब्राह्मण को भोज नहीं करा पा रहे हैं, गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं और कहीं पिंडदान अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना और शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाना। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक धन प्राप्ति का उपाय हमें बताया था। आज फिर से मैं बता रही हूँ, ये उपाय श्राद्ध पक्ष में जरूर करें। अगर 16 दिन ब्राह्मण पूजन नहीं कराया है, तर्पण नहीं किया है, तो श्राद्ध पक्ष में एक 4 मुखी दीपक लगाएं। एक दीपक में 4 लंबी बाती रखनी है। गाय के घी का प्रयोग करें। जब आप 4 बाती का दीपक प्रज्वलित करें तो आपको 4 पितरों के नाम लेने हैं। पहले अग्निस्वधा पितर, पूर्व दिशा से सुरक्षित रखते हैं। दूसरे वर्षद पितर, यह दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। तीसरे आग्नेय पितर, यह पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं। चौथे सोमपति पितर, यह उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं।
आपको दीपक लगाते समय इन 4 पितरों का नाम जरूर लेना है और शिव का नाम लेना है। यह दीपक आप शिवालय में भी लगा सकते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के या बेलपत्र के या वट वृक्ष के या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं। इनमें से किसी भी एक जगह आपको दीपक लगाना है। श्राद्ध पक्ष में प्रदोष की तिथि जिस दिन पड़े प्रदोष काल में यह लगाना है। 19 सितंबर को इस बार श्राद्ध पक्ष की प्रदोष की तिथि है। उस दिन आप यह उपाय करें। माता लक्ष्मी आपके भंडार जरूर भरेगी। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल की कथा में गुरुजी ने हल्दी और कुमकुम के चावल के दाने का उपाय बताया था। आज फिर से बता रही हूँ, जिसने यह उपाय नहीं किया है वो अवश्य करें। आपकी दुकान, आपकी प्रॉपर्टी पर यदि किसी ने कब्जा कर लिया है तो प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 घी के दिए लगाएं। उनके सामने एक हल्दी के चावल का दाना और एक कुमकुम के चावल का दाना रख दीजिए। 3 बार स्वधा बोलिए। अपनी कुल देवता, पितृदेव और महादेव का स्मरण करो। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि महादेव कृपा करें। अपना गोत्र बोलकर स्मरण करें और कहीं, बाबा, जमीन लोगों ने हथिया ली है, मेरा धन मुझे वापस नहीं लौटाते। 2-4 अमावस्या पर यह उपाय करें। आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल ही जाएगी। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक बात पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था कि कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे। अगर वह 5 बार भी स्वधा का नाम ले लेगा तो उसके पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच ही जाएगा। अब बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कल की कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया था और कहा था कि अगर आपसे किसी ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि आपकी किस्मत में यह सुख नहीं है, आपको यह सुख कभी नहीं मिलेगा, तो श्राद्ध पक्ष में एक उपाय करें। शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र, पितरों का स्मरण करके स्वधा 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 बोलकर पितरों के हेतु अगर शिवलिंग पर समर्पित कर दोगे तो शिव उसका कल्याण कर ही देते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सुरेखा गजानन एक पत्र लेकर आई हैं। वो छत्रपति संभाजी नगर से आई हैं। लिखते हैं, 20 साल से हम किराए के मकान में रहते थे। हमारा खुद का मकान नहीं था। बहुत परेशानी का जीवन था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से आज खुद के मकान में हम बैठे हैं। बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, वो हताश हो गया था। आज बाबा ने उसकी सरकारी नौकरी भी लगवा दी, इसलिए शिव जी को धन्यवाद देने आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की 12वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया है। नम्रता संभाजी नगर की रहने वाली हैं। वो कहती हैं कि मैं कथा 5 सालों से सुन रही हूँ। 3 साल पहले पशुपतिनाथ व्रत किया तो बाबा ने हमारा मकान बनवा दिया। 5 साल से हमारे जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए। 2 बेटियाँ थी, एक 12 साल की और एक 6 साल की। पर एक कामना थी पुत्र की, जिसको भी हमने पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, सबने यही कहा कि तुम्हें पुत्र का योग नहीं है। पर मैं बाबा की कथा सुनती रही। मेरा गर्भ ठहर गया और पूरे 9 महीने शंकर को मैंने जल चढ़ाया। बाबा को 1 लोटा जल 9 महीने चढ़ाती रही। बाबा ने कृपा करी और मेरे घर 10 जून 2025 को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कथा की 12वीं जानकारी में गुरुजी ने आगामी कथाओं की सूचना दी है। 17 सितंबर से 21 सितंबर तक 1 से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। दूसरी कथा 24 सितंबर से 28 सितंबर तक 2 से 5 बजे तक होगी। श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय अवश्य करें। लक्ष्मी वृद्धि उपाय भी करें। नौकरी के लिए उपाय भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।